नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार में चुनाव बड़ा जोरदार हो रहा है। वो वहां पर राजनीतिक फिजा बनी हुई है कि पूछिए मत। कोई रोकर अपने टिकट खोने की आंसुओं को बहाता दिख रहा है तो कोई अपने प्रचार का एक अलग माध्यम चुन रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में बसपा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बार बसपा बिहार चुनाव में एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी, तो वहीं दूसरे चरण 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी। इस बार राज्य में कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 14 लाख नए मतदाता हैं, यानी कि जो 18 साल अभी अभी उम्र को क्रॉस किए हैं, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, उनका वोट बड़ा वैल्यूएबल है। हर राजनीतिक पार्टी युवाओं के तौर पर, रोजगार के तौर पर, अपनी इमेज के तौर पर सबसे पहले इन्हीं युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बिहार में एक सीट है कैमूर। आज बात बिहार की सभी 242 सीटों को छोड़कर एक सीट को करने जा रहा हूं। वो सीट है कैमूर की चैनपुर विधानसभा सीट। क्यों चैनपुर विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? क्यों इस सीट का इतिहास यह बताता है कि यहां से जीतने वाला मंत्री बन जाता है, भले ही वो दूसरी पार्टी का क्यों ना हो। और क्यों बसपा इसी सीट पर सबसे ज्यादा अपनी ताकत लगा रही है, यह बात आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि चैनपुर विधानसभा सीट पर कैसे विश्वासघात की कहानी विधायकों ने लिखी है और क्या इस बार के चुनाव में विश्वासघात करने वालों से जनता बदला लेगी। तो चलिए मेरे साथ बिहार के कैमूर की चैनपुर विधानसभा सीट का पूरा राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक विविधता सब कुछ बताता हूं। यह जगह अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। चैनपुर, चंद, अधौरा और भगवानपुर ब्लॉकों को मिलाकर यह इलाका समतल मैदानों से लेकर दक्षिण में फैले कैमूर पठार तक फैला हुआ है। दुर्गावती और कर्मनाशा नदियों की मौजूदगी की वजह से यह काफी कृषि प्रधान इलाका है। भले ही चैनपुर में कोई शहरी केंद्र न हो, लेकिन इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। कभी मलिकपुर नाम से जाना जाने वाला यह गांव 1600 के दशक में बसा था और शेरशाह सूरी के दामाद बख्तियार खान का मकबरा इसकी पहचान रहा है। मुगल काल में चैनपुर एक समृद्ध जागीर रहा और चैनपुर की रानी का किला इसकी शाही विरासत का प्रतीक है। कृषि, इतिहास और सामुदायिक विविधता से घिरा चैनपुर आज भी ग्रामीण बिहार की सामाजिक राजनीतिक जमीनी तस्वीर को बताता है। बात अब चैनपुर के जातीय समीकरणों की समझिए तो 1951 में चैनपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत यह विधानसभा सीट आती है और बिहार के उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां मतदाता जातीय समीकरणों से ज्यादा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि यानी कि इंडिविजुअल इमेज पर भरोसा करते हैं। यहां पर कमल या लालटेन तय नहीं करता, यहां पर प्रत्याशी का नाम तय करता है कि वो विधानसभा जाएगा या नहीं। पूरी तरह ग्रामीण इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाता करीबन 21% हैं, अनुसूचित जनजाति के 9.38% और मुस्लिम मतदाता लगभग 10% के आसपास हैं, जो चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चैनपुर का राजनीतिक इतिहास भी समझ लीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीएसपी के मोहम्मद जामा खान ने जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 95,000 वोट मिले थे, जो कुल वोट का आधे के आसपास था। लगभग 46% उन्हें वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर ब्रिज किशोर बिंद थे, जिन्हें 70,000 के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर काफी खराब रहा, वो चौथे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नीरज पांडे थे।
2015 के चुनावों में बीजेपी के बृजकिशोर बिंद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे स्थान पर बीएसपी के जमा खान से लगभग 600 वोट से ही वो जीते थे। लिहाजा 2020 में बसपा ने जमा खान को टिकट दिया, क्योंकि वो पिछले चुनाव में महज 600 वोट से हारे थे। इस साल जदयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो दोनों का वोट मिलाकर बड़ी जीत की इबारत लिख सकता है। जनसुराज भी इस बार यहां पर लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे को टिकट दे चुकी है। सियासी समीकरण बदल चुके हैं और चैनपुर से पिछली बार जो बसपा के टिकट पर जीते थे ना जमा खान साहब, वो चुनाव तो जीते जदयू के विधायक, जदयू के मंत्री के खिलाफ बसपा के टिकट पर, लेकिन चुनाव जीतने के फौरन बाद उन्होंने बसपा को छोड़ दिया और वो जदयू में शामिल हो गए इस शर्त पर कि आप हमें मंत्री बनाएं। जदयू ने उन्हें मंत्री भी बनाया। हालांकि इस बार वो फिर से बसपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बसपा ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। थक हार कर जदयू से किसी तरह वो टिकट पाए हैं और जदयू से जमा खान इस बार चुनावी ताल ठोक रहे। चैनपुर विधानसभा सीट 1952 में अपने अस्तित्व में आई। पहली बार यहां चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के गुप्ता नाथ ने यहां पर जीत दर्ज की। फिर 1967 में कांग्रेस के एमसी सिंह चुनाव जीते। 1969 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बद्री सिंह चुनाव जीते। 1972 में जनसंघ के लालमुनि चौबे जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर 1977 में लालमुनि चौबे जनसंघ का दामन उन्होंने छोड़ा और जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते। 1980 आते आते लालमुनि चौबे जी का फिर हृदय परिवर्तन हुआ और वो भाजपाई हो गए और विधानसभा पहुंचे। 1985 में कांग्रेस एक बार फिर एक्टिव हुई और परवेज एहसन खान जीते। 1990 में भाजपा के बैनर पर लालमुनि चौबे फिर जीते। इसके बाद 1995 में यहां पर पहली बार बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला और बसपा से महाबली सिंह को जीत मिली। साल 2000 में बसपा के टिकट से ही महाबली सिंह दोबारा चैनपुर से विधायक बने, लेकिन फरवरी 2005 के चुनाव में महाबली सिंह राजद के कंधों पर सवार हो गए और विधानसभा चले गए। इसके बाद अक्टूबर 2005 में राजद महाबली को फिर प्रत्याशी बनाया। उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट जीती, लेकिन 2009 के उपचुनाव में भाजपा के बृजकिशोर बिंद को जीत मिली और इसके बाद वो लगातार 2010 और 2015 में भी यहां से जीत की हैट्रिक लगाते रहे, यानी कि 3 बार लगातार वो विधानसभा पहुंचे। 2020 में बसपा के मोहम्मद जमा खान उनकी जीत की हैट्रिक को तोड़ते हैं और यहां से चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव के जीतने के फौरन बाद उन्होंने बसपा का दामन छोड़ दिया। जैसा हमने आपको पहले बताया, वो जदयू में शामिल हो गए, मंत्री बन गए। इस बार बहुजन समाज पार्टी के चैनपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान जी हैं। उन्होंने जब अपना नामांकन वो करने गए तो बड़े अनोखे अंदाज में गए। हाथी पर सवार होकर वो अपना नामांकन करने पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जोश और जज्बे को देखा जा सकता था। नामांकन यात्रा में शामिल होकर भान जी का ये लोग मनोबल बढ़ा रहे थे। इस दौरान खूब बसपा जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि कैमूर में बीएसपी का दबदबा रहा है। यहां अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी संख्या में हैं और बीएसपी का समर्थन करते रहे। 2020 के चुनाव में चैनपुर विधानसभा सीट से जब जमा खान जीते तो इस जीत के पीछे बीएसपी का एक मजबूत जो वोट बैंक था वो शामिल था। और जिस तरह जमा खान यहां से जीते वो ये बताता है कि बसपा की यहां पर मजबूत पकड़ है। 3 बार उनका विधायक यहां से रहा है। लिहाजा बसपा इस सीट पर अपनी बहुत कोशिशों को कर रही है। वो चाहती है कि बिहार के चुनाव में कैमूर की इस चैनपुर विधानसभा सीट से अपने जीत के रथ को बरकरार रखा जाए। कहा यह भी जा रहा है कि बहन जी इस सीट पर प्रचार के लिए भी जा सकती हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं है बहन जी के प्रचार का, लेकिन मायावती इस सीट पर प्रचार कर सकती हैं, क्योंकि यहां से जीत बसपा के लिए नाक की लड़ाई। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। कैमूर, चैनपुर, इन बेल्ट में बसपा की क्या जमीनी पकड़ है? अगर आपके पास कोई सर्वे या कोई जानकारी है तो हमें बताइए, हम उसे अपनी चर्चा में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।